तो नमस्कार साथियों, मेवाड़ क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीडियो भर्ती 2025 ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 के बारे में। तो इस सेशन में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। इसी के साथ इस सेशन की शुरुआत दो लाइनों के साथ करना चाहूंगा कि मेहनत की आग में जो विद्यार्थी जलता है, मेहनत की आग में जो विद्यार्थी जलता है, वह दीपक बनकर अंधेरों में चमकता है। पुनः आपका मेवाड़ फैमिली में स्वागत है। आप इस सेशन के साथ अंत तक जुड़े रहे। इस सेशन में हम बात करेंगे वीडियो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के बारे में, पुरानी डेट, उसी के साथ नई डेट। आज ही कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष साहब का आलोक राज का ट्वीट आया है कि एग्जाम डेट अपने जो पहले दे रखी थी 31 अगस्त, 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला था, उसको अपडेट कर दिया गया है। पहले जो पेपर होने वाला था, अभी कुछ ही दिन बाकी थे। विद्यार्थी अपनी मेहनत को निरंतरता के साथ लगे हुए थे, दोहरा रहे थे, तैयारी अच्छी कर रहे थे, रिवाइज कर रहे थे अच्छे से। उन विद्यार्थियों के लिए एक, उनको लगता होगा कि एक बहुत पहाड़ आगे टूट गया। लेकिन कभी जीवन में कुछ भी होता है, समय के साथ जो मिलता है ना, वो बुरा नहीं होता। समय जो देता है ना, जो समय का अनुरूप ही देगा, कोई आपके अनुरूप कभी कुछ मिलेगा नहीं, ये ध्यान रखना। समय जो देता है उसको आप हर चीज एक्सेप्ट करते रहो, उस चीज के प्रति आप एग्री रहो हमेशा। तो ये पेपर होने वाला था 2 शिफ्टों में, आपके लिए तो फायदा ही है। सर्वप्रथम आप ये सोचो, अगर 2 शिफ्ट में होता, जो विद्यार्थी मेहनत कर रहा है और जो कोई कम मेहनत कर रहा था विद्यार्थी, वैसे जिनका सिलेक्शन होता है वो विद्यार्थी कभी कम मेहनत करता ही नहीं है। जिनके जिनके नाम के पीछे अगर विद्यार्थी या जिनके नाम के आगे विद्यार्थी लगता है, वह एक संघर्ष करने वाला ही व्यक्ति होता है। तो अगर आपका पेपर अगर हो जाता है 31 अगस्त को, तो आप खुश तो हो जाते कि मैंने पेपर दे दिया, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उसमें आप नॉर्मलाइजेशन में चले जाते, नॉर्मलाइजेशन में अगर आप चले जाते, तो क्या पता आपने मेहनत करे, क्या पता आपके 5 नंबर अगर माइनस हो गए, क्या पता आपके 5 नंबर प्लस हो गए। जिनका माइनस हो गया उनके तो घाटा ही था, और जिनका प्लस हो गया उनके काफी फायदा था। तो ना तो इसमें किसी एक विद्यार्थी को नुकसान पहुंचेगा, ना किसी एक विद्यार्थी को फायदा रहेगा। तो आपके लिए सबसे खूबसूरत, एक आप मानो तो खूबसूरत तोहफा मानो आप ये, जो 2 नवंबर का आपके पास अच्छा टाइम मिला है। अपनी गलतियों को आप ढूंढो, क्या गलती है उसको सुधारो। मॉडल पेपर में अच्छे से, अभी तक आपने मॉडल पेपर दिए, उसमें अच्छा सुधार करने की कोशिश करो। अच्छा वक्त मिला है आपको, अगस्त में होने वाला था, आपको सितंबर मिल गया, पूरा अक्टूबर पूरा मिल गया, और 2 महीने आपको आगे मिल गया। तो आप अच्छे से तैयारी को करते रहे। एक पारी में सबसे बेनिफिट जो रहेगा आपका, एक पारी में पेपर, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं। आराम से एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में आपका पेपर हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। ना तो आपके 1 नंबर कम रहेगा, ना 1 नंबर आपका ज्यादा होगा। जो मेहनत करेगा, आपकी जो मेहनत रहेगी वो रंग आपके हक में जरूर लाएगी, आपका परिणाम आपके हक में जरूर होगा। ये आप निश्चित ही सोच ले। तो अवश्य यही बोलना चाहूंगा मैं कि आप अपना पाठ्यक्रम को बार बार दोहराएं, कंटिन्यू निरंतरता के साथ तैयारी को कंटिन्यू रखें। हाँ, किसी विद्यार्थियों को ऐसा लगता होगा कि मुझे हर हाल में ये भर्ती देनी थी और जल्दी ही नौकरी लगना, तो उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि कुछ भी नहीं गया आपके हाथ से। अगर आपने तैयारी तो कर ही रखी है, तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भर रखा है, तो उसकी एग्जाम तिथि भी जारी हो रखी है, तो उसका भी, जैसे आप यहाँ पे अगर तैयारी कर ही रहे थे, उस तैयारी को निरंतरता के साथ रखिए। और चतुर्थ श्रेणी का जो पाठ्यक्रम है उसको आप प्रिंट आउट करवा के आपके पास अवश्य ला देवे। तो उसके आधार पे आप तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो बीच में अगर ये जो एग्जाम आ रहा है फोर्थ ग्रेड का एग्जाम जो आ रहा है आपका, तो उस एग्जाम को अच्छे से टारगेट करें और ये एग्जाम अच्छे से देवे आप ध्यान से। तो आपने अगर मेहनत अपनी ईमानदारी से करी है, तो आपको खुद को स्वयं को यह पता नहीं रहेगा कि आपका आपकी जो मेहनत करी उसका परिणाम कब आपके हक में आ गया है। तो अपने मेहनत पे आप पूरा भरोसा रखें, ईमानदारी के साथ आप तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो ये बोलना चाहूंगा कि, और एग्जाम डेट आपके सामने आ चुकी है 2 नवंबर 2025। और कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष साहब आलोक राज जी ने एक नई भर्ती लैब असिस्टेंट के बारे में भी कुछ अपडेट दी है। उसका मैं बहुत जल्द आपके सामने एक नया सेशन लाने की कोशिश करूंगा। तो आप अपनी तैयारी को निरंतरता के साथ रखें, और यह आप अवश्य कर लेवे कि फोर्थ ग्रेड का पाठ्यक्रम का प्रिंट आउट करवा के आप अपने पास रखें और तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो इतना ही बोलूंगा, तैयारी को कंटिन्यू रखें और कभी जीवन में हार नहीं माने, कि जो भी होता है समय के साथ ही होता है। तो इस सेशन की मैं 2 लाइनों के साथ समाप्ति करना चाहूंगा कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंश, फेंक जहां तक भाला जाए, छिक्का वहीं उछाला जाए, जिस तरफ दोनों तरफ भारत लिखा हो। बुरा ना माने, कुछ शब्द आगे पीछे हो जाते हैं। मैं भी आप ही तरह एक विद्यार्थी रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी अपडेट आप तक पहुंचाने की। तो इस सेशन में मैं समाप्ति लेना चाहूंगा। धन्यवाद साथियों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में फीडबैक जरूर दे। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।